हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप आप जो है रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। देखिए, इसके पहले हमने आपको हूज हूम पढ़ाया जो थोड़ा सा टिपिकल टर्म है, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने कहा पिछली क्लास में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इनिशियल 12th क्लास का जो है वो मॉडल्स का था। अगर आपने मॉडल्स को पढ़ा, मॉडल्स सारी मॉडल्स अलग अलग थी। उसके बाद फिर हमने टेंसेस को इनिशिएट किया और टेंसेस की जो 12 क्लासेस उसके बाद आपने ली नॉर्मल टेंसेस, इंट्रोगेटिव। तो सारी जो क्लासेस है टेंसेस की इंटर रिलेटेड है। अब अगर आपको टेंसेस अच्छे से समझ में आ गए तो हम आज डे 37 जो लेकर के आए हैं वो पैसिव वॉइस लेकर के आए हैं। बट पैसिव को समझने के लिए एक्टिव को दोबारा से आपको जाके देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो एक क्लास लेने से आप नहीं समझ पाएंगे, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारी क्लासेस देखनी होगी। चलिए फिर भी हम आज डे 37 स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। कुछ बच्चे कहते हैं कि उनको बोल्ड पे शायद कम दिखता है, समझ नहीं आता, तो आप बोल्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या उसको जो है स्ट्रेच कर सकते हो, अपनी स्क्रीन को बढ़ा सकते हो, तो आसानी से आपको जो भी इसमें लिखा हुआ है वो समझ में आने लगेगा। तो किसी भी सेंटेंस को जब हम बोलते हैं तो वो दो तरह से बोला जा सकता है। तो एक्टिव वॉइस में बोला जा सकता है, पैसिव वॉइस में बोला जा सकता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसको सब्जेक्ट प्रधान सेंटेंस होता है। उसमें सब्जेक्ट से जो है सेंटेंस स्टार्ट होता है और जो पैसिव होता है वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि वह मुझे पढ़ाता है। ये दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस का जो क्या कहते हैं सेंस होता है वो सेम आएगा। चाहे आप बोले वह मुझे पढ़ाता है, जैसे कहते हैं कान को इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ लो, एक ही बात है। तो कहने का मतलब चाहे ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ लो, एक ही बात है। तो वही चीज आ रही है यहाँ पे कि आप चाहे बोले वह मुझे पढ़ाता है या आप बोले कि मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा, तो दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही आ रहा है। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या पुस्तक पढ़ी जाती है मेरे द्वारा, मैं उसे डांटता हूँ, उसे डांटा जाता है मेरे द्वारा। बट जनरली हम एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं। तो पैसिव वॉइस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म होता है। ठीक, तो पैसिव वॉइस का प्रयोग हम तीन कंडीशन में करते हैं। पहला कंडीशन है कि व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन, जब कभी सब्जेक्ट का पता नहीं होता। दूसरा कंडीशन है व्हेन सब्जेक्ट इज वेल नोन और तीसरा व्हेन सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। ठीक, अननोन जैसे उसे मार दिया गया, तो सेंटेंस हमने बोला उसे मार दिया गया, किसने मारा नहीं पता, तो ही वाज किल्ड। ठीक, दूसरा सेंटेंस है सब्जेक्ट इज वेल नोन कि आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन रेड फोर्ट। ओके, तो वो वेल नोन सब्जेक्ट है कि प्रधानमंत्री ही फहराते हैं। ठीक है, ऑन एवरी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है रेड फोर्ट से फहराया जाता है। तो वहां पे सब्जेक्ट वेल नोन है। ठीक, तीसरा है सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ही नहीं, उसे रोज पीटा जाता है, इज बीटन डेली। तो यह सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है ही नहीं, कौन पीटता है, पर रोज मार खाता है, इज बीटन डेली। तो इसलिए हम पैसिव बनाते हैं। कभी कभी हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखते हैं कि पैसिव वेल यूज होता है। तो ये सेंटेंस है, आइए सीखते हैं, वह मुझे पढ़ाता है। तो इसका ट्रांसलेशन हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस इज प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने एग्जांपल लिया है, ही टीचेस मी। ठीक, ही टीचर्स मी, वो मुझे पढ़ाता है। अगर इसी को हम पैसिव में चेंज करेंगे तो मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट इनिशिएट कर रहा था, यहाँ पे सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर रहा है, बट सब्जेक्टिव फॉर्म में इनिशिएट कर रहा है। ठीक, दूसरा हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आई के बाद हमने एम लिया, आई एम टॉट। ठीक है, बाय हिम, उसके द्वारा। अब इसको ट्रांसलेट करने का या एक्टिव से पैसिव में बदलने का क्या फॉर्मेट होता है, आइए हम इस स्टेप पे बात कर लेते हैं। वह मुझे पढ़ाता है, टीचर्स मी, एंड टॉट बाय हिम, दोनों का एक ही अर्थ है। तो पहला स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है कि वह मुझे पढ़ाता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में सबसे पहले ले आते हैं। ही टीचर्स मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मुझे पढ़ाता है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी था। ठीक है, तो ये मी ऑब्जेक्ट है और हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे तो आई में आ जाएगा, आई। तो पहला काम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव फॉर्म में लेते हैं। ये सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, देख लें।
आई से पहले हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, आई का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का अस होता है, यू का यू रहेगा, दे का देम रहेगा, ही का हिम, शी का हर, इट का ऑब्जेक्टिव इट, नेम का नेम, रिलेशन का रिलेशन। तो ऑब्जेक्ट आ गया मी के हम सब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे आई। अब आई के साथ हम स्टेप 1 हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद हम फॉर्म ऑफ बी लेंगे। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, बी, देखिए फॉर्म है, इसके ऑक्सिलरी जो है वो बी समझ लीजिए अच्छे से, ये बी इसकी बेसिक फॉर्म है। बी को हम अगर बाइफरकेट करते हैं, इज एन आर, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई इसकी, सेकंड फॉर्म इसकी हो गई वाज वर, थर्ड फॉर्म हो गई इसकी बीन, आईएनजी फॉर्म इसकी हो गई बीन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वर्ब मतलब बी की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। ठीक है, तो बी में हम आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ठीक, तो आई एम, फिर स्टेप 2 हो गया, फॉर्म ऑफ बी लेंगे। तीसरा स्टेप लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो तीसरा स्टेप क्या आएगा, जो फॉर्म होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, आई एम की टीचर्स की, आई एम टीच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट, आई एम टॉट, कौन पढ़ाता है, फिर बाई लगाएंगे स्टेप 4, और फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया ही, तो ही की हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले लिया, ही, आई एम टॉट बाई। तो बड़ा आसानी से अगर आप देखें कि वह मुझे पढ़ाता है, ही टीचर्स मी, आई एम टॉट बाई हिम, मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा, उसने मुझे पढ़ाया, ही टॉट मी। तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया, तो ही टॉट मी। सेकंड में आ जाएगा, आई वाज टॉट बाय हिम, इसी फॉर्मूले पे आप पुट कर दीजिए, ही विल टीच मी, आई विल बी टॉट बाय हिम, ही इज टीचिंग मी। तो यहां पे आएगा, आई एम बीइंग टॉट बाय हिम। ठीक, तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, और एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए आप इस स्टेप को फॉलो करें। पहला ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव में, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्टिव में, फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म सारा देख लीजिए आप। उसके बाद फॉर्म ऑफ बी देखिए, बी की जो फॉर्म्स हैं, कहां पे जिस फॉर्म में आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, वो आप पुट कर देंगे। वर्ब केवल थर्ड फॉर्म ही लगेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो भी यहाँ पे फर्स्ट होगी थर्ड में आ जाएगा। और फिर बाई के बाद ऑब्जेक्ट स्टेप 4 की सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। क्यों होता है कैसे, when subject is unknown, जब सब्जेक्ट का पता नहीं होता, when subject is well known और when subject is less important। तो आशा करता हूँ आपको पैसिव वॉइस समझ में आया है। अभी हम लोग इस पर एक प्रॉपर डिस्कशन और करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तो हमने सीखा है, बट हर टेंस में भी हम पैसिव को ले चल के सिखाएंगे, बताएंगे। इसमें कुछ जो है अपवाद भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उसको भी हमें सीखना है, समझना है। तो आज हमारी पैसिव की पहली क्लास है, अभी हम पैसिव की और क्लास लेंगे। ओके, दैट्स ऑल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू डियर व्यूअर्स, कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।